हेलो, यू आर वॉचिंग मनकित लाइव। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो आपको जैसे पता है कि हम शादी में गए हैं, और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि हम जम्मू में गए हैं शादी एंजॉय करने। तो आज है वहाँ पे डीजे नाइट, तो चलो एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दूल्हे राजा का डांस। ये है हमारे दूल्हे राजा और इनका डांस, तो देखो। अब थोड़ा बहुत मेरा डांस, डीजे हो और मैं ना नाचूं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़े बहुत ठुमके मैंने भी लगा लिए। डीजे पे सबने डांस किया, लेकिन इनका डांस बहुत यूनिक और फ़नी था। बहुत मज़ा आ रहा था इनको देख के। ये दूल्हे राजा के आई थिंक चाचा थे, तो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, बहुत मस्त। ऐसा डांस होना चाहिए डीजे पे जो सबसे यूनिक हो और यादगार रहे। और ये साथ में उनके भाई थे। और फिर वो अपनी वाइफ के साथ डांस करने लग गए। आंटी जी उन्हें इग्नोर कर रहे थे, पर वो बार बार उनके साथ आ रहे थे। बहुत अच्छा और फनी डांस था। तो ये दूल्हे राजा के भाई का बेटा था, इसको भी नचा रहे थे, पर बच्चे तो अपने मूड के हिसाब से नाचते हैं। तो ये चला गया, और इसी के साथ हम डीजे नाइट ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो अब नेक्स्ट डे है और आज रात को जानी है बारात, और अभी दिखाते हैं सुबह सुबह क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हो रही थी सबसे पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो वैसा ही था यहाँ पर। और ये साथ में खड़े थे दूल्हे राजा के फूफा जी, और ये खाना बनवा रहे थे अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में, और ऐसा होना भी चाहिए। इसके बाद हम चले गए नीचे। तो नीचे मिले हम इनके डॉगी से, और ये डॉगी पूरा दिन एसी में सोता है और रात को जागता है। मज़े हैं इसके। एसी वाला रूम, पूरा रूम इसका है, वो अकेले का, आराम से सोता है। तो हमें लगी थी भूख, तो हमने खाया खाना, तो बहुत यमी लग रहा था भूख पे। ओह, यहाँ पे एक और डॉगी था, और डॉगीज़ की वीडियो बनाना तो मैं भूल नहीं सकती। और यहाँ पे आए हुए थे और गेस्ट ब्यास से, जो सर के साथ वहाँ पे जॉब करते थे। तो हमने बहुत सी गप्पे मारी, पुरानी यादें ताज़ा करी। और अब स्टार्ट हो गए थे शादी के रिचुअल्स, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो रहा है, और इसके बाद डलेगा सर को तेल। तो हमारे हिमाचल में भी ये तेल वाली रस्म होती है, और यहाँ पर भी। बस ये है कि ये राधा स्वामी हैं, तो यहाँ पे पंडित नहीं होता, और हमारी या बाकियों की शादियों में पंडित होता है। बाकी सब सेम टू सेम लग रहा था। तो यहाँ पे जो भी ताई चाची बहन सब सर को तेल डाल रहे थे। तो ये वाली रस्म हो रही थी यहाँ पे अभी। तो इसके बाद हम चले गए नीचे, और नीचे अब लड़के को लगने वाली थी हल्दी। तो ये लड़के की दादी कुछ कर रहे थे, बना रहे थे, मतलब होता होगा इनकी साइड कुछ। फिर उसके बाद हल्दी लगना स्टार्ट होने वाली थी। तो देखते हैं हमारा दूल्हे राजा कितना टेंस्ड है, पता नहीं किस चीज़ को लेके। फिर अब स्टार्ट हुई हल्दी। ये दूल्हे राजा की मम्मी थे जो उनको हल्दी लगा रहे थे।
इसके बाद बारी बारी सभी हल्दी लगाएंगे। और ये सेम चीज़ हमारे में भी होती है, हल्दी लगाना जो दूसरी बार बटना लगता है, वैसे मामा वगैरह आते हैं जब, वो वाली रस्में चली हुई थी। तो मुझे भी मौका मिला तो मैंने भी लगा दी हल्दी। पर मैं सोच रही थी कि इतने प्यार प्यार से क्यों लगा रहे हैं, हमारे साइड तो पूरा से वो कर देते हैं। यही मैं सर से पूछ रही थी और फिर मैं निकल गई। और फिर अब बारी थी अच्छे से रंगने की। तो फिर मेरे बेबी जी ने भी इनको हल्दी लगाई और इनके भाई थे फिर और भाई की वाइफ, वो भी हल्दी लगा रहे थे। ये उनकी भाई की वाइफ है। तो सब हल्दी लगा रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे। अब बारी थी लड़के को नहलाने की। तो ये सब सर के भाई थे जो बोलते चल उतार दे कपड़े, अब तेरे को नहलाने की बारी है। बहुत मजाक चला हुआ था, सर बहुत शर्मा रहे थे, पर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खोल ही देता हूँ, वरना आज तो नहीं छोड़ेंगे। तो सभी भाई मिलके उनके साथ मस्ती मजाक कर रहे थे बहुत। और ऐसा इनके साथ भी हुआ था तो ये पूरा पूरा बदला ले रहे थे इनसे भी। अब ये रस्म होती, ये दूल्हे राजा के मामा थे जो कुछ रस्म पूरी कर रहे थे। जैसे हमारे साइड मामा लोग आते हैं, पानी भरते हैं, डॉल हैं, वैसा कुछ हो रहा था। ये दूसरे मामा थे तो थोड़ा फ़ोटो शूट हुआ। उसके बाद जो दूल्हे को उठाने की रस्म होती है या दुल्हन को, वो अब ये उठा रहे थे। और लो जी, ये रस्म भी पूरी हो गई। उसके बाद दूल्हे राजा की मॉम ने अपने हाथ से यहाँ पे कुछ लगाया, ये भी कुछ रस्म होती होगी। और फिर इसके बाद बारी थी दूल्हे को सहरा लगने की। तो सहरा लगने से पहले दूल्हे को वो पग लगाई गई जो सहरे के नीचे लगती है। तो मतलब इतना देर लगाई। यहाँ पे मोस्ट ऑफ पग लगाने वाले थे, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग गया यार। मैं तो वीडियो बना बना के थक गई थी। उफ, फाइनली लगी। अब ये दूल्हे राजा को कभी इधर नचा रहे थे, कभी उधर नचा रहे थे। सर को शर्म भी आ रही थी, इरिटेट भी हो रहे थे, पर फोटोशूट तो करवाना ज़रूरी था। और हम सर पे बहुत हंस रहे थे कि ये क्या हो रहा है आज इनके साथ। तो मेरी नज़र तब गई, ये कौन है। तो यहाँ पे मिला मुझे शादी में एक प्यारा सा दोस्त जिसका नाम डुग्गू था। तो ये बहुत बात करता था और ये आके खुद ही मुझसे बात करने लग गया। और ये इतनी बात करता है ना कि आप कोई भी इससे कभी भी मिल लो, ये एकदम से आपसे बात करने लग जाएगा और आपको लगेगा ही नहीं कि ये पहली बार मिल रहा है और आपका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। और मैं इतना कम बोलने वाली लड़की भी इसकी बातों का जवाब देने पे मजबूर हो गई थी, ये इतना बोल रहा था। तो फाइनली हमारी दोस्ती हो गई और ये मुझे मासी बोलने लग गया। और हम बात करते करते इतनी बात कर ली कि टाइम का पता ही नहीं चला और दूल्हा तैयार हो गया। फिर मुझे फटाफट तैयार होना पड़ा। और ये देखो दूल्हा राजा और मैंने दूल्हे की नज़र उतारी और हमने फिर फ़ोटो शूट किया। तो हम दोनों भी कैसे लग रहे हैं। और मेरे बेबी जी को भी पग लगाई हुई थी, जो ब्यास से पाजी और आए थे उन्होंने इनको पग लगाई। तो इनका लुक ही चेंज हो गया था, मुझे खुद को नहीं पहचान में आ रहे थे। तो हमने फ़ोटो शूट करवाया और बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब बारी थी बारात की। तो फाइनली वो घड़ी आ गई थी जब मेरा यार घोड़ी चढ़ने वाला था। तो चलो देखते हैं।
मेरी सर की घोड़ी जिस पे चढ़ के वो अपनी दुल्हन को लेने जा रहे थे और ये सारी बारात, बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप लोग भी इंजॉय करो, हम भी करते हैं। तो ये भी एक रस्म होती है, जब घोड़ी चलने वाली होती है उससे पहले जो दूल्हे की बहन होती है वो घोड़ी को चने खिलाती है या चने की दाल होती है वो खिलाते हैं। तो बस वही रस्म होने वाली थी, उसके बाद ही घोड़ी चने खा के फिर आगे को बढ़ती है। तो वही रस्म होने वाली है, देखो। तो ये थी दूल्हे राजा की गाड़ी, रोहित वेड्स तान्या। और हम फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे जहाँ पे शादी होने वाली थी। वो हमें बुला रहे थे और हम वीडियो बना रहे थे। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ से दूल्हे राजा अपने रथ पे बैठ के जाएंगे। और रथ के अंदर एक छोटा सा सरबाला भी था, जो सर के भाई का बेटा है वो, और वो भी बहुत इंजॉय कर रहा था। और एक बार उसे बिठा दिया तो वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे थी शादी, तो ये एंट्री थी और हम पहुँच चुके थे एंट्री पे। और बहुत जाम भी लग गया था, तो जाम की वजह से थोड़ी देर रुकना पड़ा। और यहाँ पे फोड़े जा रहे थे पटाखे। और अब हमारी एंट्री हो गई थी और हम थोड़ा बहुत डांस करते हुए अंदर बढ़ रहे थे दुल्हन से मिलने के लिए। तो हम डांस कर रहे थे। एक्चुअली मुझे इन बैंड बाजों पे डांस करना नहीं आता, लेकिन बस ऐसे ही हाथ हिला रही थी मैं।
तो ये दूल्हे राजा की सालियाँ खड़ी हुई थी और उनका वेट कर रही थी। पूरा नाका लगा हुआ था और ये वेट कर रही थी कि कब जीजा जी आएंगे और कब ये टोल टैक्स कटवाएंगे। तो सब बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये रस्म तो हर जगह, चाहे कोई भी जगह हो, कॉमन ही है। रिबन कटाई की ये हर जगह होती है, जहाँ पे लड़कियां माला माल और लड़के कंगाल हो जाते हैं। भाई जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो की वैल्यू नहीं होती, कह रहा ही ठीक है। देख लो प्रॉफिट लॉस में भी जा सकता है। हाँ 11 फाइनली दुल्हन की एंट्री। तो फाइनली हमारे दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो लेने का हमें भी मौका मिला और ये है हमारी प्यारी सी दुल्हन। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि इनकी बाकी की रस्में इनके घर पे होगी और हम यहीं से वापस चले जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए नेक्स्ट शादी